हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो भाई फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद द शील्ड का हुआ है कमबैक और शील्ड का मैच होने वाला है ब्रॉक लेसनर से, केन से और रैंडी ऑर्टन से। तो चलिए भाई, मैं तो पूरी तरीके से हूँ हमारी फेवरेट टीम के साइड, द शील्ड के साइड। तो मैंने भाई शील्ड के तीनों मेंबर को ले रखा है, जिसमें सैथ, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस। इन तीनों का कंट्रोल मेरे पास में रहने वाला है। फिलहाल सैथ रॉलिंस का कंट्रोल मेरे पास में है। और GTA 6 का भाई प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गया, आप सभी को पता है। और वो देखिए, मैं तो अभी ले ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी PlayStation 4। लेकिन हाँ, 19 नवंबर को आने वाला है GTA। अभी प्री ऑर्डर स्टार्ट है, लेकिन ये बात पक्की है भाई, मैं GTA 6 लूँगा और 19 नवंबर से पहले। हालांकि देखिए, अभी घर का भी कुछ काम चल रहा है, मतलब मेरा गेमिंग रूम भी तैयार हो रहा है। और दूसरी बात, अभी मेरी वीडियो है जो काफ़ी गेप आ रही है वीडियो में। उसका कारण ये है भाई कि मैं अभी कुछ कामों में लगाऊं, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं परफेक्टली वीडियो बना पाऊंगा। अभी क्या थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरी। फिर तो बाकी रेगुलर वीडियो आएगी। और हाँ, मैं PS5 भी लाने वाला हूँ कुछ समय में, जिसमें हम खेलेंगे GTA 6। और अब तो जो नए गेम है वो आने वाले हैं सीधे PlayStation 5 में। 4 में तो भाई 2K25 तक ही हमारे पास, 2K26 तक नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास भाई, कभी मैं PS5 लाता भी हूँ तो रखने की अभी जगह नहीं है। और अभी गेमिंग रूम बन रहा है, तो वहाँ पे भाई पूरा सेटल हो जाएगा एक बार में। मैं ये सोच के आगे का काम करने वाला हूँ। और अभी कंसोल सिर्फ PS5 में है, जो भाई GTA 6 आने वाला है। और इसके बहुत सारे प्री ऑर्डर भी हो चुके हैं। अल्टीमेट एडिशन है, फिर से एक नॉर्मल वाला भी है। और जब तक GTA 5 नहीं लेता हूँ, मतलब सॉरी, PS5 नहीं लेता हूँ, तो GTA 6 के तो सपने भी नहीं देखनी चाहिए मुझे। लेकिन कुछ समय में अभी GTA 6 हम प्री ऑर्डर करेंगे, और जब मैं करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि कब क्या, PS5 की कैसी क्या कंडीशन है, और मेरे गेमिंग रूम की भी। फिलहाल जो मुझे ये RKO दिया है रैंडी ऑर्टन ने, वो बड़ा तगड़ा वाला था भाई। रेसलमेनिया की याद दिला दी है रैंडी ऑर्टन ने। वैसे मैं GTA 6 की तो बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है, और आपने अभी तक बहुत सारी बातें सुनी भी होगी भाई। हर कोई अभी GTA 6 की बात कर रहा है। और जो PC यूज़र है, जिसके पास PlayStation 4 है, वो भाई इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें हम खेल नहीं पाएंगे PC में भी और PS4 में। इसके लिए हमें चाहिए होगा GTA 6 के लिए एक Xbox या फिर PS5। और मेरे लिए तो भाई बेस्ट ऑप्शन PS5 ही है। कुछ समय से मैं लाने वाला हूँ PS5 को। और भाई सेथ रॉलिंस लिंक के अंदर है, और भाई ये शील्ड के साथ, द शील्ड के साथ आए ये। और टैग के लिए जा रहे हैं रैंडी ऑर्टन भाई। मैं टैग के लिए जाऊँ तो ठीक है, लेकिन इनको किसी को टैग के लिए नहीं जाने देना है, क्योंकि इन्हें हमें करना है बाहर। और ये सक्सेसफुली लगा दिए। और इस समय भी डर लगता है कि रैंडी ऑर्टन भाई कहीं RKO ना दे दे, जो कि रियल में दिया था रेसलमेनिया के अंदर जो मैच था भाई। आपको याद ही होगा, रेसलमेनिया शायद तक 31 में ही पड़ा था RKO। चलिए कॉर्नर पे ले चलता हूँ, डबल टीम वर्क करूँगा। रोमन आएंगे डीन? अरे कोई भी नहीं आया भाई, इसने तो मुझे ही लपेट लिया है। रैंडी ऑर्टन भी देखिए काफ़ी फॉर्म में है, और टैग की ज़रूरत तो है मुझे। हालांकि ये टैग की ज़रूरत रैंडी ऑर्टन को भी है, लेकिन रैंडी ऑर्टन को टैग के लिए नहीं जाने देना है। कभी वो टैग के लिए गए तो भाई मेरी जितनी भी मेहनत है वो सारी पानी में चली जाएगी। मैंने RKO तक खाया है, बहुत बुरा वाला। चलिए अब मैं डबल टीम वर्क के लिए जा सकता हूँ। रोमन रेंस, यानी कि रोमन भी मेरे ही कंट्रोल में है, तो इतनी दिक्कत की बात है ही नहीं। द शील्ड का डबल टीम वर्क, जो कि भाई रैंडी ऑर्टन की भी खतरा। और भाई ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं, ब्रॉक को स्पेयर देना तो बनता है भाई स्टार्टिंग में। हालांकि ब्रॉक को भाई रिंग से बाहर सीधे ब्रॉक ने क्लोज लाइन देने की सोची थी, लेकिन ब्रॉक की बहुत गंदी वाली बेइज्जती हुई है। ये ब्रॉक लेसनर सेन भी करेंगे ये बेइज्जती भाई, वो आएंगे मेरे साइड। मुझे पता था पीछे से क्लोज लाइन। मेरा टारगेट में रोमन मतलब ब्रॉक के ऊपर सेट करता, उससे पहले ब्रॉक ने आके मुझे से पीछे से क्लोज लाइन दे दी थी। ब्रॉक ने अपना काम सक्सेसफुली कर ही लिया है, लेकिन जो ब्रॉक लेसनर जिस हिसाब से बाहर गए थे, ब्रॉक की बहुत बुरी वाली बेइज्जती हुई है। फिलहाल तो भाई ब्रॉक लेसनर पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। अब सबमिशन होल्ड के लिए तो नहीं जा रहे भाई। सबमिशन होल्ड मुझे अभी तक तोड़ती नहीं आया है 2K18 का। ओ भाई F5 पढ़ने वाला है मुझे। फाइनली एक F5 पड़ेगा। ब्रॉक लेसनर का F5 मैंने छीन लिया है, और अब मैं स्पेयर देने वाला हूँ भाई। ब्रॉक को स्पेयर देना बहुत ज़रूरी हो चुका था। कवर करूँ? ब्रॉक जाएंगे बाहर कि नहीं भाई? OMG लगाता हूँ, OMG। ब्रॉक इससे तो बाहर नहीं होंगे। अरे OMG के लिए, लेकिन अभी नहीं, मैं टैग देने की सोच रहा हूँ, पता है ये अच्छा रहेगा। टैग दे दूँ तो डैमेज होगा तो अच्छा रहेगा। डीन एम्ब्रोस, चलिए भाई मैं डर्टी डीस लगाने वाला हूँ 2।
बस ये खबर ब्रॉक को नहीं होनी चाहिए, वरना अगर ब्रॉक को होगी तो ब्रॉक लेसनर कर देंगे रिवर्सल। चलिए भाई, ओ भाई ब्रॉक ने रिवर्सल कर दिया, मेरा फिनिशर छीन लिया ब्रॉक ने। एक छीना है लेकिन दूसरा सक्सेसफुली लगा है। चलिए भाई, ब्रॉक लेसनर से मैंने जो उम्मीद करी थी वो तो हुआ नहीं है। नॉर्मल अभी अटैक ही कर देते हैं ब्रॉक के ऊपर। एक फिनिशर है रोमन के पास, जो कि देखिए मैं ओएनजी में यूज करूंगा, ट्रिपल पावर बॉम्ब में, द शील्ड बॉम्ब में, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे ब्रॉक लेसनर बाहर। तो इनको भाई डैमेज देना ज़्यादा जरूरी है, पता है। अभी सेट चालू रोनी लेंस को लिया है मैंने, जिनके पास सिग्नेचर आने में, और जिनके पास एक बार सिग्नेचर आएगा तो भाई फिनिशर भी ऑटोमेटिक आएगा। भाई उठा लिया ब्रॉक लेसनर, और जिस हिसाब से सेट में उठाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, रिवर्सल हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये लोग बच गए। अच्छा बचे नहीं, मैं ही रुक गया था। टॉप रोप से भाई अब हमला होने वाला है। भाई ये कहाँ खिसटते हुए जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर। ठीक है, अभी मेरे पास फिनिशर आ चुका है और मैं पकल पावर बॉम्ब देने वाला हूँ, जो कि भाई रोप्स के इस साइड से देते ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड से देते ना, आप समझ गए होंगे, पकल पावर बॉम्ब खेलते हैं शायद तक, लेकिन वो भी छीन लिया है भाई ब्रॉक लेसनर ने मेरा, और खुद के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर कर लिया ब्रॉक लेसनर ने। ओ भाई मेरा हेड ऑरेंज है भाई, फिनिशर के लिए जा रहे हैं। ओ नहीं 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 नहीं, शिट यार, सक्सेसफुली F5 लग चुका है मुझे। कोई ना कोई आएगा बचाने के लिए, या मैं जाऊंगा। भाई डीन आए, थैंक यू डीन एम्ब्रोस, लेकिन केन सन ने भाई लपेटे में ले लिया डीन को, और डीन एम्ब्रोस को भी कर दिया बाहर। लेकिन भाई अभी मेरी हेल्थ देखिए काफ़ी बुरी वाली ख़त्म कर दी है। अब मुझे लगता है टैग के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। कभी मैं सेट के चक्कर में रहा तो भाई मैं सेट को ही बाहर कर दूंगा, जो कि होने नहीं देना है। और कभी ब्रॉक लेसनर फिनिशर या सिग्नेचर लगाए तो भाई सबसे पहले तो इनके फिनिशर या सिग्नेचर से बचना है। इनके नॉर्मल मूव भी अभी खतरनाक हो रहे हैं। ब्रॉक लेसनर को शायद उस समय मैंने गुस्सा दिला दिया था। वो रिवर्सल मेरे भाई सिर्फ रिवर्सल करने के हिसाब से सोचा था, ये नहीं सोचा था कि ब्रॉक लेसनर की इतनी गंदी वाली बेइज्जती आ जाएगी और ब्रॉक लेसनर अपना बीस्ट मोड ऑन कर लेंगे। रिवर्सल होना चाहिए भाई, हो चुका है फाइनली रिवर्सल। और अब मैं सिग्नेचर देता हूँ, हालांकि भाई रिक्स ले रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए सेट की आप देख रहे होंगे हेल्थ काफ़ी कमज़ोर है अभी। भाई आ चुका है मेरे पास फिनिशर, और ये सक्सेसफुली लगा भी है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। ये लो भाई साहब, ये अगर फिनिशर लगाता हूँ ब्रॉक लेसनर को, लेकिन मेरी खुद की थोड़ी हालत ख़राब है। कवर करूँ क्या, कभी ब्रॉक बाहर हो जाए तो। कोई आए नहीं बचाने, तो शायद तक ब्रॉक लेसनर हो सकते नहीं भाई, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगता है ब्रॉक मेन है तो इनको तो भाई ट्रिपल पावर बॉम्ब पड़ना चाहिए। अच्छा ये नॉकआउट हो सकते हैं। अभी पहले मेरा एक सिग्नेचर लग जाए, उसके बाद रोमन को लेके भाई मैं ट्रिपल पावर बॉम्ब देने वाला हूँ, लेकिन डबल टीम वर्क से, इससे ना और डैमेज होगा। चलिए भाई कॉर्नर पे है ब्रॉक लेसनर, रोमन को टैग देके रिंग के अंदर लाना और हमें देना है ट्रिपल पावर बॉम्ब। लेकिन रोमन के पास भी सिग्नेचर आने में, तो सिग्नेचर, चलिए भाई सिग्नेचर छोड़ देता हूँ, अभी पावर बॉम्ब देता हूँ। भाई ब्रॉक कहाँ गए, ये कौन सा ग्लीच है भाई, ब्रॉक लेसनर साइड में गिरे हैं और ये कौन सा ग्लीच कर रहे हैं, द शील्ड। लो भाई इन ब्रॉक ने तो डीन एम्ब्रोस को सुप्लेक्सिटी दे दी। ये कौन सा ग्लीच हुआ भाई, हमारे साथ चीटिंग हो गई है, बहुत गंदा वाला ग्लीच हुआ भाई। फिनिशर भी गया मेरा, देखिए इसमें केन को टैग मिल चुका है भाई। लीगल हो चुके हैं क्या केन, हाँ केन लीगल, और ये सुपरमैन पंच केन को। भाई ये हमारे साथ चीटिंग हुई है, मतलब हमने दिया है ट्रिपल पावर बॉम्ब, वो लगा नहीं, ग्लिच हुआ है। और भाई यहाँ पर ट्रिपल पावर बॉम्ब की पूरी पोजीशन में थे द शील्ड, भाई दिया भी है, हवा में ही दिया है, हवा को ही ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया है। लेकिन जिसे पढ़ना चाहिए वो बंदा भाई उठ के एक बंदे को सुप्लेक्सिटी दे मारा, जो कि देखिए बाहर है। सेथ रोलेंस नीचे अटैक कर रहे हैं ब्रॉक के ऊपर, ठीक है, लेकिन भाई मेरी तो पूरी मेहनत पानी में जा चुकी है। मैंने भाई फिनिशर सिग्नेचर ब्रॉक के ऊपर इतने लगाए थे, मैंने सोचा था ट्रिपल पावर बॉम्ब पड़ेगा तो ब्रॉक होंगे बाहर, लेकिन एक ग्लिच ने भाई पूरा बदल दिया है। मैच जीतने के लिए अब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अभी तक जो सिग्नेचर फिनिशर थे वो वेस्ट हो गए, ये समझ लो। केन को भाई पूरी तरीके से 10 शील्ड के मेंबर ने नीचे लपेट लिया। फाइनली अब केन आ रहे हैं रिंग के अंदर, मेरे पास सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, वरना केन की हालत में ख़राब कर देता, लेकिन अभी भी हालत ख़राब करनी पड़ेगी कभी इस मैच को हमें जीतना है तो। भाई अभी हमारे तीनों के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ भी नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ी वाली चीटिंग हो चुकी है, सेथ रोलेंस भी अभी नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन ठीक है भाई, द शील्ड
वो कर सकती है जो बाकी टीमों ने अभी तक करा नहीं है। भाई ब्रूटल से ब्रूटल अटैक होने वाला अभी इन टीम के ऊपर। और देखना भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, हम तीनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ इन तीनों को मैं एलिमिनेट अब करूँगा, ये बात पक्की है। फिलहाल अभी डबल टीम वर्क है केन के ऊपर। भाई केन जब से आए भाई, केन का अभी तक मैंने कुछ चलने नहीं दिया है। केन के टैग के लिए जा रहे, नहीं टैग, और नहीं यार भाई, फिर से रैंडी ऑर्टन को टैग मिल चुका है। चलिए ठीक है, और रेफरी भी भाई लपेटे में आ चुका था, लेकिन रैंडी ऑर्टन को एक सुपरमैन पंच पड़ने वाला। अरे ये हवा में लगा, अब कनेक्ट हो जा भाई। नहीं हुआ, लेकिन कनेक्ट करना था। ये क्या हो रहा है, ये कम बैक वाला है ये रैंडी ऑर्टन, मतलब फाइट अप। रैंडी ऑर्टन के पास एक फिनिशर है आरकेओ, जो कि लगने नहीं देना है अभी तो। फिलहाल अभी हमारी टीम में देखिए, अभी फ्रेश दिख रहे हैं तो डीन एम्ब्रोस थोड़ा बहुत, मुझे पता था आरकेओ पड़ेगा, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार था फाइनली। फिलहाल रैंडी ऑर्टन का भाई हेड जो है लाल है, कभी रैंडी ऑर्टन को सुपरमैन पंच देके कवर करूं तो ये शायद ही किक आउट करे, लेकिन खतरा वहां पे है कि केन और ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे बीच में। मैंने थोड़ी सी देरी कर दी, इसमें रिकवर हो चुके थे रैंडी ऑर्टन। केन भाई किसे चुनौती दे रहे हैं? ओ भाई ये तीनों के तीनों, ब्रॉक तो ठीक है, ब्रॉक को तो भाई देख के पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा वाली मार पड़ी है ब्रॉक लेसनर को। ओ भाई तैयार है रैंडी ऑर्टन पूरी तरीके से। द शील्ड और जो ये रैंडम की टीम बनी है, इनके बीच में जो मैच हो रहा है वो भाई खतरनाक तरीके से हो रहा है। और मुझे रैंडी ऑर्टन ने सिग्नेचर लगा दिया, जो कि लगता नहीं तो अच्छा रहता, लेकिन अब लग चुका है तो क्या ही करें। आर क्यों नहीं भाई, आर क्यों नहीं, ये नहीं लगना चाहिए, ये लगेगा तो गेम बिगड़ जाएगा। अरे नहीं भाई, बहुत बुरा तरीके, भाई बहुत बुरी तरीके से गेम बिगड़ रहा है। मेरी बहुत बुरी तरीके से हालत खराब कर दी। अब तो डीन को टैग देना बनता ही है भाई। जो मैच हमारे साइड हो सकता था, लेकिन वो एक ग्लिच के कारण पूरा भाई ब्रॉक लेसनर की टीम के साइड जा चुका है। लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत की बात थी नहीं, हमारे पास अभी एक फ्रेश मैन बचा है जो कि है डीन एम्ब्रोस। अरे यार मुझे टैग के लिए जाना ही पड़ेगा भाई, बचना है अपने आप को। और लो भाई रैंडी ऑर्टन बाहर कर दिया। फिलहाल रैंडी ऑर्टन की हालत खराब है। ये क्या हुआ भाई, फाइनली रैंडी ऑर्टन जाए। ये लो भाई, मेरे पास सिग्नेचर आने में ही है। हाँ भाई सिग्नेचर आने में ही है, बस सिग्नेचर का भाई मुझे वेट करना है। उसके बाद 2 फिनिशर हो जाएंगे और रैंडी ऑर्टन की मैं हालत खराब कर दूंगा। ऐसे भी रैंडी ऑर्टन की बहुत बुरी वाली हालत खराब है। रैंडी ऑर्टन ने वही गलती करी जो अभी करी थी, और मेरे पास अब आ चुका है फिनिशर, सॉरी सिग्नेचर या सुपरमैन पंच। बहुत बढ़िया, कवर कर लेता हूँ, कवर जल्दी से। रैंडी ऑर्टन भाई बाहर हो जाएंगे तो हमारी टीम को भाई सबसे अच्छा वाला फायदा मिलने वाला है। टकलू रेफरी जल्दी गिन ले भाई। केन आ रहे हैं, ठीक है केन सर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये स्पेयर पड़ेगा। अरे नहीं, केन तैयार थे, मैंने सोचा था भाई इस तरीके से घूम के दूंगा तो केन रिवर्सल नहीं करेंगे, लेकिन केन ने रिवर्सल कर दिया खुद के पास। सिग्नेचर आ चुका और 2 फिनिशर है भाई। चौक स्लैम, ये चौक स्लैम के लिए जा रहे हैं। नहीं कनेक्ट हो चुकी है भाई, खतरा मंडरा चुका है द शील्ड के ऊपर। फिलहाल अभी मैंने सेथ रॉलिंस को लिया, लेकिन डीन एम्ब्रोस बन के मैं रिंग के अंदर आने वाला हूँ, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया उधर सेथ रॉलिंस ने, उधर समय मिल चुका था, जो कि ठीक है। और ये लो भाई द शील्ड के साथ अभी हुआ था ग्लिच, और भाई शील्ड जीत जाती और अभी भी जीतने के चांसेस है, लेकिन जो ग्लिच हुआ था वो बहुत गंदा वाला था भाई। वो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, उसने भाई पूरा मैच बदल के रख दिया। देखिए अब द शील्ड भी भाई चीटिंग पे आ चुकी है, मतलब मैं भी अब भाई किसी भी मेंबर को लेके कब क्या करूँगा पता नहीं भाई। चौक स्लैम पड़ेगी, अरे नहीं भाई, ये अभी सेथ के साथ हुआ था आरकेओ और मुझे लगी चौक स्लैम। बस डीन एम्ब्रोस बचे, कहीं डीन एम्ब्रोस का फाइट ना लगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर है, अभी रैंडी ऑर्टन ही गए। लेकिन जब भी एक टीम के मेंबर को हमने बाहर कर दिया तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अभी मैंने अटैक करा था केन के ऊपर, और अभी भी मैं रिंग के अंदर हूँ सेथ बन के, लेकिन रेफरी का काउंट तो हो चुका था स्टार्ट, तो भाई क्या ही करता। और अभी तो रिंग के अंदर आने की ज़रूरत है मुझे जल्दी भाई। रेफरी कहीं 10 काउंट ना कर दे। ये रेफरी बोल भी रहा है कि रिंग के अंदर फटाफट आ जाओ वरना 10 काउंट कर दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। और ये लोग बहुत बढ़िया,
अभी मैं भाई डीन को भी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि देखिए डीन एकदम फ्रेश है, तो ये हो सकता है कि कभी हमारी जीतने के हारने के ज़्यादा चांसेस हो गए, तो उसके बाद मैं जाके टैग दूंगा डीन एम्ब्रोस को, अभी नहीं, क्योंकि अभी डीन एम्ब्रोस को टैग दे दूंगा और कभी डीन एम्ब्रोस से भी मैं मार खा गया और हेल्थ कभी मैंने अच्छी खासी गवा दी, तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैच हार सकता हूँ मैं, जो कि अभी रिस्क नहीं लूँगा मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डीन को भाई टैग दे देना चाहिए क्योंकि सिग्नेचर आने वाला है डीन के पास, इस बात का ध्यान नहीं दिया है। देखिए अभी के अभी बदला नहीं हूँ मैं, लेकिन डीन के पास मैंने सिग्नेचर आते हुए देख लिया तो मुझे लालच आ चुकी थी। और चलिए भाई, बहुत बढ़िया सिग्नेचर आ चुका है मेरे पास, मैं फटाफट बिना देरी के भाई सिग्नेचर यूज़ करने वाला हूँ केन सर के ऊपर, और केन को भाई शायद तक मैं बाहर कर दूंगा, कवर करूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, बस ये काम हो जाए तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर 3 को तो बाहर नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं नहीं। अब ब्रॉक बच चुके हैं अकेले, एक डटी, ओह ठीक है ब्रॉक तैयार थे, एक डटी डी, उसके बाद भाई ट्रिपल पावर बॉम्ब, उसके बाद मैं करने वाला हूँ ब्रॉक को कवर, ये मैंने प्लानिंग अपने माइंड में बना ली है, बस मैं पूरी तरीके से तैयार है, जाके रोमन को टैग देना है मुझे, और उसके बाद ट्रिपल पावर बॉम्ब, भाई ये तो सही साथ होना ही चाहिए क्योंकि ये लास्ट मैच का पिक टाइम बनने वाला है, उस समय ग्लिच के कारण, अब ग्लिच नहीं होना चाहिए वरना सच्ची बोल रहा हूँ 2K18 को मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं भाई इस बार ग्लिच नहीं हुआ, ट्रिपल पावर बॉम्ब, द शील्ड का ट्रिपल पावर बॉम्ब फाइनली ब्रॉक लेसनर को पड़ा है, और उसके बाद सीधा कवर, मैच की एंडिंग हो चुकी है और कवर करने जा रहा हूँ मैं, बस मुझे नहीं लगता ब्रॉक लेसनर किक आउट करेंगे। अरे रेफरी भाई कहाँ है तेरा ध्यान, 1 2 और 3, भाई फाइनली द शील्ड ये वाला मैच जीत चुकी है, ग्लिच हुआ था लेकिन भाई फाइनली हमने मैच को कवर कर लिया और मैच जीत गए। जो वो ग्लिच हुआ था ट्रिपल पावर बॉम्ब जिस बंदे के साथ हुआ था, जिसको हम लगा रहे थे, उसी बंदे को लास्ट में लगा है और फिर फाइनली हमने उसी को कवर करके ये वाला मैच जीत भी लिया। ये देख लो भाई रीप्ले काफ़ी बढ़िया रहे, लेकिन हमारी टीम में से एक बंदा बाहर नहीं हुआ और सामने वाली टीम में से तीनों बंदों को हमने बाहर कर दिया और लास्ट में पड़ा था ट्रिपल पावर बॉम्ब, ये डटी से उसके बाद पड़ा था ट्रिपल पावर बॉम्ब। हाँ भाई, क्योंकि देखिए द शील्ड को मैं काफ़ी समय बाद लाया था और शील्ड ही हार जाती तो मज़े नहीं आते। शील्ड के साथ चीटिंग तो हुई थी एआई से, ग्लिच से, लेकिन नहीं नहीं भाई, हमने फाइनली द शील्ड को ही जिताया ये वाला मैच। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।